हेलो एवरीवन। तो आज है अपना 12th लेक्चर जिसमें अपन पढ़ने वाले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सर ये किस चीज के लिए है? बेसिक इंटीग्रेशन देख लिया सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया, ax प्लस बी वाला कोई फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन देख लिया। अब ये है आपका, जैसे आपका डिफरेंशिएशन में था ना प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब लगाते थे? जब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो, जब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो तब आपने प्रोडक्ट रूल लगाया था। उसी तरीके से अगर यहां पर दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन है तो आप क्या लगाओगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर है क्या? बहुत इजी है। देखो पहले तो एग्जांपल में आपको बताऊं, जैसे अगर कोई भी फंक्शन मैं बोल दूं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एक्स डी एक्स, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। क्या आप बोलोगे सर? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक लीनियर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आप बोलोगे सर ये दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। एक फंक्शन, इसको नाम दे दो, नामकरण कर दिया u, इसका नामकरण कर दिया v। कर सकता हूं कि नहीं? इजाजत है कि नहीं सभी की? तो एक को नामकरण कर दिया मैंने, इसको नामकरण कर दिया u, इसको नामकरण कर दिया v। तो जब भी इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स हो, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन हो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, सॉरी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो और अपन को इंटीग्रेट करना हो, तो अपन क्या लगाएंगे भैया? अपन लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है भैया। अब लगाते कैसे हैं? फॉर्मूला बताओ सर, पहले तो बेसिक फॉर्मूला बताओ। तो जब भी ऐसा हो इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। वन का मतलब क्या है? फर्स्ट फंक्शन। वन का मतलब है फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि यहां पर ये रहता है कि सर फर्स्ट किसको लें, सेकंड किसको लें, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं सेकंड फंक्शन। ठीक है क्या? और इसके लिए भी रूल है कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड फंक्शन किसको लेना है। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सिंपल सा ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा इंटीग्रेशन है, दो प्रोडक्ट, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है, उन दोनों का प्रोडक्ट है, और अगर इंटीग्रेट करना है तो क्या करना है अपन को? सर फर्स्ट प्रोडक्ट ऐसा का ऐसा, फर्स्ट फंक्शन जो है वो ऐसा का ऐसा, सर इंटीग्रेट कर दो सेकंड, इंटीग्रेट कर दो सेकंड। सर क्या काम खत्म? क्या नहीं 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 भैया, काम खत्म नहीं हुआ है। अभी क्या करना है अपन को? माइनस टाइम पहले वाले का डिफरेंशिएशन और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। थोड़ा दिखने में टफ दिख रहा है लेकिन निहायती इजी है, मैं ये आपको पहले बता दे रहा हूं। 4 क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाओगे, 5वें तक मास्टर बन जाओगे, मास्टर खुद पढ़ा दोगे किसी को भी। देखो सिंपल सी बात है भैया, दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन था, उसको इंटीग्रेट करना था, तो अपन ने क्या किया? पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन। क्या किया भैया? फिर से बोलो, मेरे साथ साथ बोलो। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन। काम खत्म नहीं हुआ है, माइनस टाइम्स पूरा इंटीग्रेट करना है। पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन का पूरा इंटीग्रेशन। याद आया कैसे करना है? ध्यान आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो फिर से मैं बता रहा हूं, फिर से लिख दे रहा हूं एक बार। यहां पर ऑलरेडी फॉर्मूला लिख लिया हूं, आप लोग स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, मैं सामने तो नहीं आ रहा। ठीक है, चलो ठीक है क्या ये बात? तो क्या करना है सर? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सर दूसरे का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई? पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। तो आपको यहां से एक बात तो ये समझ में आ रही है, सर हम यहां पर ये गौर कर पा रहे हैं, सीआईडी 1 की यहां पर ये गौर कर पा रहे हैं हम कि सर सेकेंड फंक्शन तो ऐसा लें जिसका इंटीग्रेशन आता हो। सेकेंड फंक्शन, मान लो अगर ऐसे कोई दो फंक्शन है तो सेकेंड फंक्शन तो अपन ऐसा लें जिसका इंटीग्रेशन आता हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप प्रोडक्ट रूल लगा ही पाओ। बहुत सारे मेथड है, मैथ्स में आप बहुत ज्यादा करोगे। ठीक है क्या? आपको सारे मेथड ध्यान आने चाहिए, फिर आपको दिमाग लगाना है, अच्छा यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाऊं, सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, क्या करना है वो आपको पता चलेगा। और कुछ कुछ इंटीग्रेशन तो आप अभी कर ही नहीं पाओगे, आपको उसके लिए और हायर स्टडीज करनी पड़ेंगी। तो अपने काम में तो, अपने फिजिक्स में तो और बहुत बेसिक्स आने वाला है, मतलब एकदम सिंपल सा। अगर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे भी अपन, अगर अपन ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं या सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो बहुत सिंपल, मतलब जो आप 10-15 बार तो देख ही लोगे हर चैप्टर में। कई कई चैप्टर में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इस टाइप के चैप्टर्स में आप एक बार देख ही लोगे इस चीज को। तो टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है क्या? और अभी अपन 4 एग्जांपल कर देंगे यार, अभी मास्टर बन जाओगे, बात की बात तो छोड़ो यार। चलो देखो, तो मैं क्या बोल रहा था, फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड, उसके लिए एक रूल है,
आइलेट, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नो, एक्सपोनेंशियल। ये क्लियर है क्या? आइलेट रूल, आइलेट रूल, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल लॉगरिथम, ए अलजेब्रा, टी ट्रिग्नोमेट्री, ई एक्सपोनेंशियल, ई एक्सपोनेंशियल। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है? जो यहां पर सबसे पहले आ रहा हो, जो यहां पर सबसे पहले आ रहा हो। फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है? फर्स्ट फंक्शन जो इसमें पहले आ रहा हो। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको यहां पर एक एग्जांपल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एक्स डीएक्स। तो अब बताओ इसमें से फर्स्ट फंक्शन सर किसको लेना है, सेकेंड फंक्शन किसको लेना है? आप बोलोगे सर यहां तो क्लियर दिख रहा है कि ये है एक्सपोनेंशियल और ये है अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक। वो आइलेट रूल में सर पहले अलजेब्रा आ रहा है, तो अलजेब्रा को आपको क्या लेना है? आपको क्या लेना है? फर्स्ट फंक्शन। तो आप बोलोगे सर इसमें तो कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं सर, ये जो फंक्शन है ये अपना हो जाएगा फर्स्ट और ये जो है वो हो जाएगा सेकंड, वो हो जाएगा सेकंड। तो सर अब देरी किस बात की है? सब कुछ हो गया, अब फटाफट मंत्र पता है, आग जल गई, बस शादी करा दो। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज भैया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। दूसरे का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने? ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। क्या काम खत्म? क्या नहीं, माइनस साइन। इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया? 1। सेकेंड फंक्शन क्या है? ई की पावर एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है भैया? ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। अब फिर से ई की पावर एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन, मतलब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। सो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया? ई की पावर एक्स। तो आप बोलोगे एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी इज योर इंटीग्रेशन। इजी था क्या? इजी था कि टफ था? खुद एनालाइज करो, खुद एनालाइज करो, इजी था कि टफ था? क्लियर है? एकदम सही, मजा आ गया। चलो 2-4 क्वेश्चन कर रहा हूं, दे रहा हूं, ये आप करो। क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम खुद से करना है। ये लो, देख लो बोर्ड में। ठीक है, अब तीसरा फंक्शन, चलो इससे ज्यादा अपन अभी और कुछ नहीं करने वाले इंटीग्रेशन में। मैथ्स में आप पढ़ोगे यार, बहुत 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 पढ़ोगे सारे, बहुत, वहां तो एकदम मास्टर के भी मास्टर बन जाओगे। लेकिन फिजिक्स में जितना यूज आना है, फिजिक्स में जितना यूज आना है उतना आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा। डन है क्या? बताओ। चलो पॉज कर लो स्क्रीन को और अटेम्प्ट करो भैया। अटेम्प्ट बहुत जरूरी है, अटेम्प्ट ही आपके बंद ताले के बंद दरवाजे के ताले खोलेगा। हाँ ठीक है, ठीक है क्या? कर लिया सभी ने? सभी ने किया? चलो मैं बताता हूं, 3-4 मैं बताऊंगा, बाकी आप करोगे खुद से। चेक करना सही किया है कितने लोगों ने, गलत किया है कितने लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 1 भैया, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्स एल एन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एल एन एक्स। ठीक है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एल एन एक्स, ठीक है क्या?
तो सभी ने अटेम्प्ट कर लिया इसको। चलो देखते हैं सर x इंटू एल एन एक्स। सर रूल, पहला फंक्शन किसको लें, दूसरा फंक्शन किसको लें। तो सर लिख लो ILATE। आपने देख लिया सर लॉगरिदम फंक्शन पहले आ रहा है, अलजेब्री बाद में। तो आपने बोल दिया सर इस लॉग को लेंगे अपन अपना फर्स्ट फंक्शन, x को लेंगे अपन अपना सेकेंड फंक्शन। कोई डाउट किसी को? आप क्या लोगे, एल एन एक्स को फर्स्ट फंक्शन और x को अपना सेकेंड फंक्शन। फिर आप क्या बोलोगे, अब क्या बोलोगे, अब देखो एल एन एक्स आपका क्या है, फर्स्ट फंक्शन, और x जो है वो आपका है सेकेंड फंक्शन। ठीक है भैया, तो अब आप बोलोगे सर एल एन एक्स को मैं क्या, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे एज इट इज लिखो। क्या बताया था मैंने, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन। तो दूसरे का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2। बताया था ना यार, पावर को एक बढ़ा दो और जो बढ़ी हुई पावर है उससे डिवाइड कर दो। पावर को एक बढ़ा दो और जो बढ़ी हुई पावर है उससे डिवाइड कर दो। अभी तक तो मास्टर बन चुके होंगे इसमें। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। भैया पहला फंक्शन क्या था, एल एन एक्स। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, पन्ने पलटने की जरूरत ना पड़े भैया, इतना तो पढ़ के आओ, पन्ने पलटने की जरूरत ना पड़े। तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन आपने कहा सर 1/x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका, x²/2। आपने कहा सर एक x ने एक x को मार दिया, एक x ने एक x को मार दिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो बाहर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, x²/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, x²/2 ln x माइनस x²/4। अब आप बोलोगे सर 4 कहां से आया, 1/2 पहले से बाहर था और 1/2 इंटीग्रेशन से आया। तो बताओ ना भैया 1/2 इंटू 1/2 1/4 नहीं लिख सकता क्या। ठीक है, अब x² कॉमन भी ले लोगे तो या x²/2 कॉमन ले लोगे तो ln x माइनस 1/2 प्लस। बात चमकी क्या, सभी को बात क्लियर है। चलो दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दे रहा हूं, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, थोड़ा नया है मैं बता दूंगा, फिर वो प्रोसीजर को याद रखना। sin x इंटू ई की पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू, ये पहला वाला हो गया। कितने लोगों से पहले अटेम्प्ट में सही बन गया था, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों से बनना चाहिए क्योंकि बेसिक ही तो है भैया, फॉर्मूला ही लगाया है, सोचना तो इसमें है दूसरे वाले में। अब ये सोचो, लो क्वेश्चन नंबर 2, चलो सोचो इसको, क्वेश्चन नंबर 2। चलो चलो घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा सोचना है और एक बार मैं बता दूंगा, अगली बार तो इस टाइप का सब कर ही पाओगे। चलो 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 चले मितवा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है भैया, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डीएक्स। साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डीएक्स। पहला सवाल, फर्स्ट फंक्शन किसको लें, और सर आप बताओ सेकेंड फंक्शन किसको लें। तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकेंड फंक्शन किसको, आप बोलोगे सर आइलेट रूल लिख दो यार, ILATE। अब आप बोलोगे सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, और सर ये एक्सपोनेंशियल है, बाद में क्या आ रहा है एक्सपोनेंशियल, तो उसको क्या लेना है, सेकेंड फंक्शन। हुर्रे, ये आपका हो गया सेकेंड फंक्शन और ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन। सर अब क्या करना है, फॉर्मूला लगा दो, पहला फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन। आप बोलोगे सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स की माइनस कॉस एक्स, पक्का लॉक कर दूं, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन इज ई की पावर एक्स डीएक्स। अब आप बोलोगे सर ये तो फिर प्रॉब्लम में फंस गए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू ई एक्स का तो पता ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा चलो ठीक है भैया एक बार और पार्ट्स बाय पार्ट्स लगा दो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप बोलोगे सर कितने बार लगाए, भाई लास्ट बार, पक्का लास्ट, एकदम लास्ट, एक बार और लगा के देखो, यहां पर एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के देखो, ठीक है क्या। देखो तो cos x इंटू ई की पावर एक्स, अब फिर से वैसे ही e की पावर x को सेकेंड फंक्शन, cos x को फर्स्ट फंक्शन। अरे भाई भरोसा रखो ना यार थोड़ा सा, ठीक है, और धीरज भी। तो आप बोलोगे सर ये हो गया आपका फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकेंड।
आप बोलोगे सर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, अभी खाली इसका इंटीग्रेट कर रहा हूं, बाद में माइनस माइनस देखते रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉस एक्स एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है भैया। दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, सॉरी हाँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन। पहला क्या है आपका cos x, cos x का डिफरेंशिएशन भैया, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन x, और फिर दूसरे का इंटीग्रेशन क्या है, e की पावर x dx। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो फिर फंस गए इसमें, फिर इसके अंदर का नहीं मालूम। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, नहीं दोबारा नहीं करने बोल रहा हूँ, पक्का दोबारा इंटीग्रेशन करने नहीं बोल रहा हूँ। अब इसको एक बार इसमें पुट करके तो देखो, इसमें एक बार पुट करके देखो। मैं बोलूंगा क्या आएगा आपका, ये पूरे का इंटीग्रेशन आने वाला है ना, कुछ जो भी वैल्यू आने वाली है, ये पूरा जो आप कर रहे हो इसके बाद आपको क्या मिलेगी, इंटीग्रेशन की हुई वैल्यू। मान लो वो क्या है आपकी आई, मान लो वो क्या है आपकी आई। तो आप क्या बोलोगे सर, आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स। देखो ये उठा के यहां ले आए, इसको उठा के यहां पर लेके आ गए, ठीक है। अब माइनस ऑफ ये रखना था जो कि क्या है ये, तो इस पूरे टर्म को अपन उठा के यहां पर रख सकते हैं क्या, पक्का। सभी से पूछ रहा हूं परमिशन, ओके वेरी गुड थैंक यू। माइनस ऑफ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा cos x ई की पावर x, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ई की पावर x dx। अब एक बात बताओ, सीआईडी अगर देखते थे तो सीआईडी वाला दिमाग लगाओ और मेरे को देख के बताओ यहाँ पर क्या कर सकते हैं। थोड़ा सोचो, यही मजबूर करना है सोचने में अपने दिमाग को, जो आपने अभी तक नहीं किया। सोचो, इसको मजबूर करो थोड़ा सोचने में। आप बोलोगे सर अपना क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। आप बोलोगे सर यहाँ पर भी तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स है, तो अगर उसका इंटीग्रेशन को अगर आप आई बोल रहे हो तो सर इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, आई। कोई रॉकेट साइंस करी क्या मैंने, ऑल्दो एक महीने बाद आपको वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने कोई रॉकेट साइंस करी क्या, नहीं करी। मैंने सिंपल सा क्या बोला, अरे भैया इसी के इंटीग्रेशन को तो आपने आई बोला था कि नहीं, इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको आई, तो सर यहां पर भी तो वही है, इसको भी आई बोल दो। बोल सकता हूं क्या, पक्का। सर कुछ नहीं बचा, फिर लो हो गया, आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस cos x ई की पावर x माइनस आई इधर लेके आऊंगा, कोई बुरा नहीं मानेगा, प्लस आई हो जाएगा। सो 2i इज इक्वल टू साइन x ई की पावर x माइनस cos x ई की पावर x। तो i इज इक्वल टू साइन x ई की पावर x माइनस cos x ई की पावर x बाई 2। क्लियर है क्या, समझ में आया? दो एग्जाम्पल आपके सामने किए मैंने, समझ में आया सभी को समझ में आया? चलो एक दो और करते हैं, बाकी पूरा आपके लिए होमवर्क, एक दो और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट, ठीक है। अटेम्प्ट कर लिया सभी ने क्वेश्चन नंबर 3? चलो बताऊं मैं, अटेम्प्ट करना जरूरी है, अटेम्प्ट कर लेना भैया, उसके बाद ही देखना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भैया, बता दो सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, कॉपी कर लेते हैं भैया, यहां से लिखना नहीं पड़ेगा, कॉपी यहां पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं। चलो अब आइलेट लिख दो, लिख दिया सभी ने। फर्स्ट फंक्शन कौन सा, सेकंड कौन सा? आप बोलोगे सर एक अलजेब्रा है और एक है ट्रिग्नोमेट्री, तो आप बोलोगे सर अलजेब्रा वाला हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा आपका सेकंड। सही है यहां तक। चलो अब क्या करना है, पहला फंक्शन को एज इट इज भैया, जो दूसरा वाला है उसका इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। माइनस ऑफ, काम खत्म नहीं हुआ है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन। आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x। 2 कांस्टेंट था और अपन कांस्टेंट को भाव नहीं देते हैं, तो उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन इज sin x dx। अब आप बोलोगे सर अभी फिर फंस गए, लेकिन मैं बोलूंगा यार अब ऐसा किया हुआ है आपका, याद आ रहा है, एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो।
मेरे कहने पे लगा दो। आप बोलोगे ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो लगा देते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। अब आप क्या बोलोगे, सर इंटीग्रेट कर दो। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक है क्या? ठीक है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया? आप बोलोगे सर कॉस एक्स। साइन का इंटीग्रेशन, साइन का, कॉस का इंटीग्रेशन इज साइन, साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। -2 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैं खाली इंटीग्रेट कर रहा हूं x इंटू साइन एक्स का। देखो -2 से बाद में इंटीग्रेट करेंगे, अभी खाली ये इंटीग्रेशन क्या होगा वो निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन एक्स dx। तो आप बोलोगे सर x फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज रखो, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज योर माइनस कॉस एक्स dx। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, बताओ बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज योर sin x। तो आप बोलोगे सर ये लिखा हुआ है sin x माइनस x cos x। ये आया आपका इंटीग्रेशन इस फंक्शन का, ये जो आपका फंक्शन था इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आया ये। तो इसको यहां पर पुट कर दो भैया, कोई बुरा नहीं मानेगा, पुट कर दो फटाफट फटाफट। आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस 2x cos x। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर आ गया। ठीक है क्या? 3 एग्जाम्पल अपन ने कर लिए। इसी के साथ यहां पर अपना कंप्लीट होता है अभी इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर से जो आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 14, लेक्चर नंबर 13, वहां से अपन चालू करेंगे वेक्टर। ठीक है क्या? तब तक के लिए पढ़ते रहो, होमवर्क करते रहो, सारा का सारा जो डीपीपीज हैं वो सॉल्व करते रहो। बाय बाय।